शास्त्र विरुद्ध साधना की प्रेरणा काल ब्रह्म ही करता है, यानी वेदों के विरुद्ध साधना करने की प्रेरणा, जिस प्रकार ये शिवलिंग की पूजा, मूर्ति पूजा, तीर्थों पे जाना, धामों पे जाना, कर्म कांड करना, पैदल यात्रा, कावड़ लाना, ये इस प्रकार की जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, जिससे हमें केवल नुकसान ही उठाना पड़ेगा, फायदा नहीं हो सकता, हमारी गति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, लक 84 में जाने से नहीं बच सकते, ये इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना कौन करवाता है? ये काल। नोट, ये ऐसा क्यों करता है? इसका उत्तर जानने के लिए कृपया पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 141 पर। जैसे लिंग यानी शिवलिंग को लिंगी में प्रवेश, पत्थर की मूर्ति की पूजा काल ब्रह्म ने प्रारंभ करवाई, इसी प्रकार शास्त्र विधि से भी भ्रमित यही करता है। इसका प्रमाण कहाँ है? श्री विष्णु पुराण 3रा अंश अध्याय 17 श्लोक 1 से 44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1 से 36 में क्या प्रमाण है? काल किस प्रकार से शास्त्र विधि के विपरीत भक्ति करवाकर समाज को भ्रमित करता है। काल के जाल का अन्य प्रमाण श्री विष्णु पुराण के 3रे अंश के अध्याय 17 श्लोक 1 से 44 तथा अध्याय 18 श्लोक 1 से 36 में पेज नंबर 125 से 221 पर लिखा है कि देवता तथा दैत्य यानी देवता और राक्षस दोनों ही वैदिक धर्म अनुसार, यानी ऋषि मारीची ने जो वैदिक धर्म चलाया था उस धर्म के अनुसार साधना किया करते थे। एक समय दोनों का 100 दिव्य वर्ष तक युद्ध हुआ, यानी देवताओं के जो वर्ष होते हैं उनको दिव्य वर्ष कहते हैं, जो आप और हमारे वर्षों की तुलना में बहुत लंबे होते हैं। तो एक समय उन देवताओं का और राक्षसों का 100 साल का युद्ध हुआ। देवता पराजित हो गए, हमारे देवता हार गए। देवताओं ने क्षीर समुद्र के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए इस स्तव का गान किया। अब सारे हारे हुए देवता जाकर समुद्र के किनारे भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। अब भाइयों और बहनों, उस समय फिर ये काल प्रकट हो जाता है अपने पुत्र विष्णु के रूप में। ये ऐसे ही छलबल करता है। इसने सौगंध खा रखी है कि अर्जुन, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं देता, चाहे कोई कितनी भक्ति करे, किसी भी मंत्र का जाप करे, इसका अटल विधान है। तो जब उन देवताओं ने जाकर भगवान, क्योंकि देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव से ऊपर किसी को जानते नहीं, बेचारों को उनको तत्व ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने भगवान विष्णु की साधना करी कि भगवान हमें बचाओ, वापस हमें हमारा राज्य दिलाओ, देवपद दिलाओ। तो देवता सारे मिलकर विष्णु जी की साधना करने लगे, स्तुति करने लगे। अब इस प्रकार स्तुति करने से वहां पर ये काल ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन, ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, दुर्गा का पति, ये काल अपने पुत्र विष्णु का रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाता है। देवताओं ने क्षीर समुद्र के उत्तरीय तट पर जाकर तपस्या की और भगवान विष्णु की आराधना के लिए इस स्तव का गान किया। देवगण बोले, हम लोग तथा नाथ भगवान विष्णु की आराधना के लिए जिस वाणी का उच्चारण करते हैं उससे वे आद्य पुरुष श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो। अध्याय 17 मंत्र 11 उस ब्रह्म स्वरूप को जो निराकार है, उस ब्रह्म स्वरूप को नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, आपका जो क्रूरता और माया से युक्त घोर तमोमय रूप है, यानी जो काल रूप है, उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है। अब बताओ भाइयों और बहनों, हमारे देवता, हालांकि वो तो श्री विष्णु जी को कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये जो रूप है राक्षस रूप, ये उस काल का रूप है। तो हमारे देवता भी क्या बेइज्जती कर रहे हैं। हमारे देवी देवता भी भगवान विष्णु की इस प्रकार से आराधना करके उनको राक्षस रूप कहकर, देखो किस प्रकार से उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनकी स्तुति कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे राक्षस तो वो थे जिन्होंने तुम्हारे को हराया, और तुम फिर भगवान विष्णु को कह रहे हो, हे राक्षस रूप भगवान विष्णु तुम्हें नमस्कार है। उस राक्षस स्वरूप को नमस्कार है जो कल्पांत में समस्त भूतों अर्थात प्राणियों का भक्षण कर जाता है। कौन? ये काल करता है। आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है। अरे तुम भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हो या उस काल की स्तुति कर रहे हो? तो हमारे देवी देवता भी तत्व ज्ञान के अभाव में श्री विष्णु जी को कह रहे हैं काल रूप। तो भैया जिसकी स्तुति करोगे वही प्रकट होगा फिर विष्णु का रूप बना के।
तो वो काल प्रकट हो गया फिर विष्णु का रूप धारण करके, जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों का भक्षण करके नृत्य करता है। अब बताओ, भगवानों का काम देवताओं को खाना है क्या? लेकिन यहां पर ये स्तुति किसकी हो रही है? उस काल ब्रह्म की स्तुति हो रही है, क्योंकि उसको यही श्राप लगा हुआ है। वो प्रतिदिन 1 लाख को खाता है, प्रतिदिन 1 लाख को। आपके उस काल स्वरूप को नमस्कार है, जो प्रलय काल में देवता आदि समस्त प्राणियों का भक्षण करके नृत्य करता है। आपके उस रुद्र स्वरूप को नमस्कार है। विष्णु पुराण 3 अंश अध्याय 17 के श्लोक 11 से 34 तक स्तोत्र के समाप्त हो जाने पर देवताओं ने श्री हरि को हाथ में शंख चक्र गदा लिए गरुड़ पर आरूढ़ सम्मुख विराजमान देखा, यानी वो काल प्रकट हो गया अपने पुत्र विष्णु के रूप में। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से वचन शक्ति से एक माया मोह को उत्पन्न किया, एक व्यक्ति को उत्पन्न किया उस काल में विष्णु रूप में, जिसका नाम था माया मोह। तथा कहा कि वह माया मोह दैत्यों को यानी राक्षसों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर देगा। और विष्णु रूप में इस काल बलि ने क्या कहा? वो माया मोह नाम का एक लड़का उत्पन्न किया और काल ने विष्णु रूप में कहा कि अब ये माया मोह नाम का लड़का उन राक्षसों के पास जाएगा और वो राक्षस जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं उनको उस शास्त्र अनुकूल वेद अनुकूल भक्ति से भटका देगा और मनमानी भक्ति शुरू करवा देगा। और मनमानी भक्ति करने से वो राक्षस भक्ति भी करेंगे लेकिन उनके हाथ में शक्ति कुछ भी नहीं रहेगी, उनको सिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। क्योंकि भाई और बहनों, जो राक्षस थे वो वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे और हमारे देवता वेदों के अनुसार साधना नहीं करते थे। लेकिन राक्षसों का वेदों के अनुसार साधना करने का मकसद कोई मोक्ष नहीं होता था, केवल राज्य प्राप्ति का होता था। अब बताओ, हमारे देवता यदि वेदों के अनुसार साधना करते तो देवताओं में भी तो शक्ति आती, लेकिन राक्षस वेदों के अनुसार घोर साधना करते थे और मनमुखी रूप से फिर तपस्या करते थे। तो वेदों के अनुसार साधना करने से शक्ति आ गई और घोर वो तप करने से उनमें सिद्धियां आ गई, उनको अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो गए, जिस कारण से देवताओं ने राक्षसों पर हमला किया और सभी देवताओं को हरा दिया। क्योंकि देवता लोग वेदों के अनुसार भक्ति ना करके अपनी अय्यासी में मौज मस्ती में पड़े रहा करते थे। तो इस काल ब्रह्म ने क्या किया? इस काल ने कहा कि मैंने ये माया मोह नाम का लड़का उत्पन्न कर दिया है। अब ये लड़का उन दैत्यों के पास जाएगा और वो दैत्य जो वेदों के अनुसार भक्ति साधना कर रहे हैं ये उनसे उस साधना को छुड़वा देगा, हटवा देगा अपनी सिद्धि शक्ति से कुछ भी अटपट करके। और उसके बाद वो राक्षस पर धीरे 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 उस भ्रमित साधना को करने के चलते, वेद विरुद्ध मनमानी भक्ति साधना को करने के चलते, जो भक्ति साधना उनको ये माया मोह नाम का लड़का बताएगा, धीरे धीरे उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी और तुम देवता फिर से युद्ध करके और उनको भगा देना, वो हार जाएंगे और तुम्हें अपना राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने यानी विष्णु रूप में काल ने अपने शरीर से वचन शक्ति से एक माया मोह को उत्पन्न किया तथा कहा कि वह माया मोह दैत्यों यानी राक्षसों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर इस प्रकार से ये काल भाई और बहनों वेदों के अनुसार साधना कर रहे लोगों को उल्टी साधना पर लगाता है। जिस प्रकार हिंदू समाज सतयुग की शुरुआत में वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जिसको सनातनी पूजा कहा जाता था, आगे चलकर इस काल ने इसी प्रकार से हम आत्माओं को भ्रमित कर दिया। ये शिवलिंग की पूजा शुरू करवा दी, पितृ पूजा शुरू करवा दी, श्राद्ध निकलवाने शुरू करवा दिए, मरने के बाद में दुनिया भर के कर्मकांड करवाने शुरू करवा दिए। ऐसे ये काल इस 21 ब्रह्मांड में सभी को वेदों के विरुद्ध साधना पर लगाता है। वह माया मोह दैत्यों को वेद मार्ग की साधना से हटाकर मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर देगा। जिस प्रकार ये शिवलिंग और ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बनाकर वेद विरुद्ध साधना हो रही है, जिस कारण से दैत्य भक्तिहीन हो जाएंगे, तब तुम देवता उन्हें मार डालना। ऐसा ही हुआ,
माया मोह ने सभी दैत्यों यानी राक्षसों को वैदिक मार्ग से यानी भक्ति मार्ग से, शास्त्रों वाले भक्ति मार्ग से विचलित करके मनमुखी साधना पर आरूढ़ कर दिया। कुछ समय पश्चात देवता तपस्या करके यानी बैटरी चार्ज करके दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए। दैत्यों ने तपस्या करनी त्याग दी थी। क्यों? क्योंकि माया मोह नाम के लड़के ने उनको वेदों के विरुद्ध साधना पर लगा दिया था, जिससे उनमें सिद्धि शक्ति नहीं रही, उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई। इस कारण से देवताओं ने दैत्यों को मार डाला और फिर से अपने देवपद प्राप्त कर लिए। उपरोक्त श्री विष्णु पुराण के उल्लेख का निष्कर्ष। अब गुरुदेव भगवान इस कथा को जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जो अभी हमने देखी, अब इस वेद विरुद्ध घटिया साधना करवाने के पीछे इस काल का क्या मकसद है? भैया भोजन, इसका भोजन ये हम मनुष्यों को खाता है, दाल मखानी नहीं खाता। उपरोक्त श्री विष्णु पुराण के उल्लेख का निष्कर्ष। काल ब्रह्म ने सभी प्राणियों, देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तथा अन्य प्राणियों को, क्योंकि भाइयों और बहनों ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव संज्ञा में हैं। देखो उस परम अक्षर परमात्मा कबीर देव जी की नजरों में तो उनके आगे तो ये काल भी जीव है, दुर्गा भी जीव, हम सब जीव हैं। सृष्टि के जितने भी प्राणी हैं सब जीव संज्ञा में हैं। परंतु 21 ब्रह्मांड में आने के बाद ये काल हमारा नकली भगवान बन बैठा। तो इस काल के अंडर में होने के कारण ये ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा, आप और हम सभी देवी देवता, आम इंसान, हम सब इस काल की नजरों में जीव संज्ञा में आ गए। काल ब्रह्म ने सभी प्राणियों, देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तथा अन्य प्राणियों को भ्रमित किया हुआ है। ये स्वयं ही अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का रूप धारण कर लेता है। उपरोक्त स्तोत्र में देवी देवताओं ने श्री विष्णु जी की स्तुति करनी चाहिए और कर रहे हैं काल ब्रह्म की। वह काल ब्रह्म ही विष्णु रूप धारण करके गरुड़ पर बैठकर आश्वासन दे गया, अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न करके माया मोह नाम का रख कर राक्षसों के पास भेज दिया। जो दैत्यगण यानी जो राक्षस तपस्या अर्थात हठ योग करते थे, उससे सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। माया मोह ने वह साधना भी छुड़वा दी, जिससे असुर गण सिद्धियों से रहित हो गए। देवता गण भी पहले दैत्यों से युद्ध करने के कारण सिद्धियां समाप्त कर चुके थे तथा हार कर जान बचाकर चले गए थे। फिर तपस्या की तथा सिद्धियां प्राप्त करके असुरों से युद्ध किया तथा विजय पाई। अब बताओ भाई और बहनों, हम क्या करेंगे इन देवताओं के लोक में जाकर? भाई गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में काल कह रहा है कि अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। तो बताओ भाई और बहनों, अब हम इन देवताओं की पूजा करके देवताओं के लोक में जाकर क्या प्राप्त करेंगे, क्या सुख प्राप्त करेंगे? जब ये देवता भी भक्तिहीन होने के बाद राक्षसों से पराजित होकर दर दर की ठोकर खाते हैं, धक्के खाते फिरते हैं, ये खुद महादुखी हैं, तो हम इनके लोक में जाकर इन देवताओं की भक्ति करके क्या करेंगे? इसीलिए तो गीता बोलने वाला काल ब्रह्म परमात्मा की प्रेरणा से गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी के रूप में, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तो तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण शिव जी, इन तीनों अपने पुत्रों की भक्ति करने के लिए मना कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वालों को 4 गालियां दे रहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। और फिर गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 22 और 23 में इन बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति करने वालों को मंद बुद्धि वाला कह रहा है। तो बताओ फिर हम इन देवी देवताओं की भक्ति करके क्या हासिल करेंगे, जब ये देवी देवता खुद राक्षसों से हार कर धक्के खाते फिरते हैं? इसलिए हमने पूजा केवल एक परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव की करनी है। उसी को अपने समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित करके अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। फिर देवताओं ने तपस्या की तथा सिद्धियां प्राप्त करके राक्षसों से युद्ध किया तथा विजय प्राप्त की। जब देवता गण राक्षसों से हारे थे, उस समय दैत्य भी वही साधना तपस्या अर्थात हठ योग करते थे जो देवता किया करते थे। इससे सिद्ध हुआ कि भक्ति करने से भी देवता दैत्यों से रद्दी यानी पिछड़े हुए थे। अर्थात गुरुदेव भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे देवी देवता
भक्ति करने के मामले में भी राक्षसों से पीछे थे, पिछड़े हुए थे। क्योंकि जो भक्ति साधना भाई और बहनों उन देवताओं ने की और देवपद प्राप्त किया, वही भक्ति साधना उन राक्षसों ने की और देवताओं को पराजित किया। अगर देवता भी सही प्रकार से भक्ति कर रहे होते, राक्षसों जितनी भक्ति कर रहे होते, तो राक्षस देवताओं को कभी पराजित नहीं कर सकते थे। लेकिन भक्ति करने के मामले में भी हमारे देवी देवता राक्षसों से रद्दी हैं, पिछड़े हुए हैं। क्योंकि राक्षस वही साधना करके देवताओं पर विजय पा गए थे जो देवतागण करते थे। लेकिन जो भक्ति वो देवता कर रहे थे, जो भक्ति राक्षस कर रहे थे, वो भक्ति असल में शास्त्रों के विरुद्ध थी। उस भक्ति से आपके अंदर सिद्धि शक्तियां तो आ सकती हैं, मान बड़ाई अहंकार तो आ सकता है, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं हो सकती, जन्म मरण का रोग समाप्त नहीं हो सकता। तो साधना वैसे दोनों की ही शास्त्रों के विरुद्ध थी। वास्तव में शास्त्र विधि अनुसार साधना ना तो देवता करते थे और ना ही दैत्य। केवल काल ब्रह्म द्वारा बताई गई तपस्या, जो ब्रह्मा को जन्म के समय आकाशवाणी द्वारा काल ब्रह्म द्वारा कमल के फूल पर बताई गई थी, उस तपस्या अर्थात हठ योग को दोनों करते थे। दोनों ही सिद्धियां प्राप्त करते थे। जैसे शराब को देवता पिए चाहे दैत्य, दोनों को ही सरूर होगा, नशा चढ़ेगा। सिद्धियां प्राप्त होने पर प्राणी को अभिमान का नशा हो जाता है, फिर आपस में एक दूसरे पर सिद्धियों का प्रयोग करके स्वयं के जीवन को नष्ट कर जाते हैं। यह सर्व काल ब्रह्म द्वारा फैलाया गया भयंकर जाल है, जिसे तत्व ज्ञान से ही समझा जा सकता है तथा इस जाल से निकला जा सकता है। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। वर्तमान में कुछ पंथ हैं, यानी कुछ पंथ हैं जो न तो देसी घी की ज्योति जलाने देते हैं, न गीता वेद या सवसम वेद यानी 5वें वेद की वाणियों का पाठ करने को बताते हैं, न वास्तविक नाम जाप को देते हैं, और कहते हैं कि संत कुछ भी नाम जाप करने को दे दे वही मोक्षदायक है। 2.5 घंटे सुबह तथा कम से कम 2.5 घंटे शाम को हठ योग करने को कहते हैं। विशेषकर राधा स्वामी पंथ वालों की यहां पर चर्चा हो रही है, जो कि काल द्वारा भ्रमित हैं और वेद विरुद्ध साधना वर्तमान में राधा स्वामी पंथ के गुरु अपने अनुयायियों से करवा रहे हैं। यह मोक्ष मार्ग नहीं है, ये संत रूप में अपने दूत काल ब्रह्म द्वारा माया मोह की तरह भेजे गए हैं। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी कि ये जो वर्तमान में जो पंथ हैं, विशेषकर राधा स्वामी पंथ का यहां जिक्र किया गया है। हालांकि सतगुरु रामपाल जी के पंथ को छोड़कर वर्तमान में धरती पर जितने भी पंथ हैं, संत हैं, जितने भी आध्यात्मिक मार्ग हैं, वे सब काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए, अपने दूतों के द्वारा चलवाए गए पंथ हैं। क्योंकि काल ब्रह्म का एक ही मकसद है कि इनको वेद अनुकूल साधना से भ्रमित किया जाए, सत्य साधना से दूर किया जाए। लेकिन विशेषकर ज्यादातर जो बोलबाला वर्तमान में समाज में है वो राधा स्वामी पंथ का है। अब ये राधा स्वामी पंथ के जो गुरु हैं वर्तमान में, जो ना किसी को देसी घी का दीपक जलाने देते हैं, वेद गीता इन शास्त्रों को भी ये लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हमारे परम धनी हमारे को वैसे ही पार कर देंगे। तो गुरुदेव भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उस काल ब्रह्म ने माया मोह नाम का व्यक्ति पैदा करके उन राक्षसों को, वेद अनुसार भक्ति करने वालों को वेद विरुद्ध भक्ति पर लगाया और उनका सत्यानाश करवा दिया, ठीक इसी प्रकार उसी काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए दूत इन वर्तमान के इन पंथों में हैं। ये राधा स्वामी पंथ के गुरु हैं, अन्य पंथों के गुरु हैं। उसी माया मोह व्यक्ति की तरह काल ने भेज रखे हैं, जिनका मकसद है समाज को वेद विरुद्ध साधना पर लगा दिया जाए। ये संत रूप में अपने दूत काल ब्रह्म द्वारा माया मोह की तरह भेजे गए हैं, जिन्होंने वह साधना भी छुड़वा दी जिससे स्वर्ग तक जाने की भक्ति तो बनती थी। जिस प्रकार वो दैत्य, वो राक्षस थोड़ी बहुत ठीक ठाक साधना तो कर रहे थे सिद्धियां प्राप्त करने की, लेकिन माया मोह ने जाकर वो भक्ति भी छुड़वा दी। इसी प्रकार ये इन पंथों के जो संत हैं, ये उसी प्रकार माया मोह की तरह कार्य कर रहे हैं। और जो थोड़ी बहुत भक्ति समाज में लोग किया करते थे, यानी भाई और बहनों हम देखा करते थे हमारे पूर्वज, और हम भी जब छोटे छोटे थे तो हर घर में देसी घी का दीपक सुबह शाम जरूर जलता था।
ये जितने भी जो शास्त्र हैं इनकी जो कथा होती थी हमारे पूर्वज सुना करते थे, लेकिन राधा स्वामी पंथ जब से शुरू हुआ है इन लोगों ने, इस पंथ के गुरुओं ने वो घर में देसी घी का दीपक यानी हवन यज्ञ भी बंद करवा दिया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम ना वेदों को मानते ना गीता को मानते, हमारे परम धनी हमारे गुरु हमारे को ऐसे ही पार कर देंगे। तो जो थोड़ी बहुत साधना पहले समाज किया करता था स्वर्ग में जाने की, वो साधना भी विशेषकर राधा स्वामी पंथ के गुरुओं ने समाज से हटवा दी है। जैसे प्रतिदिन गीता वेद या सप्तम वेद यानी कबीर जी की वाणी या कबीर जी से परिचित संतों की वाणी के पाठ से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है तथा देसी घी की ज्योति से हवन यज्ञ का फल मिलता है, दंडवत प्रणाम से प्रणाम यज्ञ का फल मिलता है। वे नकली पंथ सुना सुनाया सतलोक तो कहते हैं कौन? राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले। परंतु सतलोक में सत्य पुरुष यानी कबीर परमात्मा निराकार बताते हैं। यानी महिमा तो कह रहे हैं काल प्रेरणा से सतलोक की, और कहते हैं कि सतलोक में कोई परमात्मा नहीं है, वो तो निराकार है, निराकार। वहां प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। आत्मा भी उस प्रकाश में ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। ऐसा व्यर्थ ज्ञान अनुयायियों को बताकर कहते हैं चलो सतलोक में, वहां आनंद ही आनंद है। अब गुरुदेव कह रहे हैं भाई विचार करो, किसी लड़की को कोई मूर्ख कहे कि तेरी सगाई अमुक गांव में कर दी है, वहां तेरा पति निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। तेरे पति के घर में प्रकाश ही प्रकाश है, पति साकार नहीं है। वहां विवाह करवा कर जा, लड़की वहां आनंद ही आनंद है। उस मूर्ख से पूछे कि यदि पति ही साकार नहीं है, पति का कोई आकार ही नहीं है, तो उस कन्या का क्या उत्साह होगा विवाह करके वह बिना पति वाले घर जाने का? कोई उमंग नहीं हो सकती। तो इसी प्रकार ये जो राधा स्वामी पंथ वाले, धन धन सतगुरु पंथ वाले, निरंकारी पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं कि सतलोक में परमात्मा है, वो निराकार है, दिखाई नहीं देता। और वहां जाने के बाद ये आत्मा परमात्मा में, उस निराकार परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे समुद्र में बूंद मिल जाती है। अब बताओ फिर वहां डूब के मरना है क्या? क्या करेंगे फिर वहां जाके हम, जब हमारा पति, हमारा परमात्मा, हमारा भगवान हमें दिखाई नहीं दे, वो निराकार है, फिर काहे का आनंद है वहां पर? क्या करेंगे फिर वहां जाकर? उससे अच्छा तो यही है। तो ठीक इसी प्रकार जो गुरुजन सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा कहते हैं कि केवल प्रभु का प्रकाश ही देखा जा सकता है, वे भ्रमित कर रहे हैं। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई है। उनसे कोई पूछे कि तुम कहते हो कि सत्य पुरुष यानी अविनाशी परमेश्वर का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, क्योंकि सत्य पुरुष यानी सच्चा परमेश्वर तो निराकार है इन लोगों के अनुसार। जैसे कोई अंधा कहे कि सूर्य तो निराकार है, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। अर्थात गुरुदेव भगवान ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कोई अंधा आदमी ये कहे कि भैया सूर्य निराकार है, सूर्य दिखाई नहीं देता, हां उसका प्रकाश दिखाई देता है, तो बताओ भाई सूर्य के बिना प्रकाश किसका हुआ? अरे बिना सूरज के वो प्रकाश कैसे हुआ फिर? तो इसी प्रकार ये राधा स्वामी पंथ वाले, दूसरे पंथ वाले जो कहते हैं कि सतलोक में परमात्मा तो निराकार है, लेकिन वहां पर परमात्मा का प्रकाश देखा जाता है। अरे तो परमात्मा के बिना प्रकाश कैसा हुआ? ट्यूबलाइट के बिना ट्यूबलाइट का प्रकाश कैसे हुआ? बल्ब के बिना बल्ब का प्रकाश कैसे हुआ? तो वो कबीर परमात्मा है, वहां साकार है, मनुष्य जैसा है, दिखाई देता है, तख्त पर विराजमान है, तभी तो उसका प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन यहां पर काल प्रेरणा से उल्टी थ्योरी, उसका केवल प्रकाश ही देखा जा सकता है। सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा? जब सूर्य निराकार है तो प्रकाश काहे का? इसी प्रकार जो ज्ञान नेत्रहीन संत ऋषि महर्षि परमात्मा को निराकार कहते हैं तथा परमात्मा को सूर्य तुल्य प्रकाशमान कहते हैं तथा परमात्मा का प्रकाश देखा कहते हैं, वे सन्निपात के जवर से रोगी की तरह बरड़ा रहे हैं, यानी बुखार के रोगी की तरह बरड़ा रहे हैं अज्ञानता में। उन्हें यही नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। वे सर्वकाल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए माया मोह जैसे भ्रमित
करने वाले दूत हैं, गुरु हैं, जिन्होंने भोली आत्माओं को उल्टा पाठ पढ़ाकर दिशा भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए भाइयों और बहनों, सतगुरु रामपाल जी का वर्तमान में विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि सतगुरु रामपाल जी के विचारों को हम अपनी आंखों से ना देखकर, ना सुनकर और इन भ्रमित धर्म गुरुओं की बातों को अधिक महत्व देकर, जो अपने धार्मिक धंधे को बनाए रखना चाहते हैं, काल प्रेरणा से हम आत्माओं को उसके जाल में फंसाए रखना चाहते हैं, हम इन लोगों की सुनी सुनाई दंत कथाओं को सुनकर, इनकी मनमुखी बातों को सुनकर हम लोग सतगुरु रामपाल जी का विरोध करते हैं। जबकि सतगुरु रामपाल जी जो भी बातें बोल रहे हैं अध्यात्म के विषय में, भक्ति मार्ग के विषय में, वो शब्दा शब्द हमारे धर्मशास्त्रों से प्रमाणित हैं। इस पुस्तक पर आज हमारा ये 16वें नंबर का वीडियो है। आपने जितने भी वीडियो देखे हैं पहले, हर वीडियो में जो भी बातें बताई गई है इस पुस्तक को दिखाकर, पढ़ाकर सारी की सारी शास्त्र प्रमाणित हैं। अपनी तरफ से सतगुरु रामपाल जी एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। तो भाइयों और बहनों, आप और हमने अब अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करना है। परमात्मा ने ये बेशकीमती मनुष्य जन्म हमें दिया है। 84 लाख योनियों से निकालकर हमें मनुष्य योनि दी है। हमें विशेष दिमाग दिया है, योग्यता दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, चिंतन मनन करने की तर्क शक्ति दी है। अब हमने इसका भरपूर फायदा उठाना है और सत भक्ति करके हमने जन्म मरण से पीछा छुड़वाना है। अन्यथा इस काल ने अपने दूत भेजकर, दुनिया भर के पंथ चलाकर, संतों को भेजकर, दुनिया भर के भक्ति के वेद विरुद्ध मार्ग चलाकर समाज को दिशाहीन करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। एक अकेले सतगुरु रामपाल जी जो समाज को आध्यात्मिक दिशा दे रहे हैं, सत्य दिशा दे रहे हैं, और लाखों संत महात्मा समाज को उल्टी दिशा में लेकर जा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है ताकि हम दोनों तरफ की बातें सुन के, दोनों का ज्ञान सुनकर, सत्संग सुनकर, पुस्तकें पढ़कर हम खुद निर्णय करें कि कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तब भाइयों और बहनों ये बात बनेगी। अन्यथा भाइयों और बहनों, जिस प्रकार से इन ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमारे पूर्वजों से वेद विरुद्ध भक्ति साधना करवाकर, कर्म कांड करवाकर उनका जीवन बर्बाद करवा दिया है, उनकी दुर्गति करवा दी है। आज वो भूत बने हुए हैं, पितर बने हुए हैं, प्रेत बने हुए हैं। आज हम उनके श्राद्ध निकालकर हम भी भूत पूजा करके और उन्हीं की तरह अपनी दुर्गति करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप और हमारा भविष्य क्या होगा, ये विचार करने की बात है। तो भाइयों और बहनों, आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, आध्यात्मिक स्तर पर हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम उनके विचारों को समझ सकें, अपने जीवन में अमल कर सकें और सत भक्ति मार्ग पर चलने की हिम्मत पैदा कर सकें। तो भाइयों और बहनों, आज के एपिसोड में केवल इतना ही। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। गुरुदेव भगवान इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसके माध्यम से हमें अध्यात्म के विषय में और क्या कुछ समझाना चाहते हैं, क्या कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं, कल हम उस विषय पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।